तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कि आप भी अपने घर बैठे बैठे इस कंपनी के साथ जुड़कर काम करके पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेगा, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप खुद, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप चाहते हो मेरी वाइफ के लिए या फिर मेरी बहन के लिए या फिर मेरी मम्मी के लिए मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस ढूंढना है, तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक करा है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस कंपनी के साथ जुड़कर अपने घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैम फिर से हमारे साथ है, जिन्होंने बताया था कि कैसे आप अपने घर बैठे बैठे काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने हमारे इतने सारे व्यूअर्स को हेल्प करी उनका काम अपने घर बैठे बैठे स्टार्ट करवाने के लिए। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम सर एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर बहुत सारा क्रिंज कंटेंट भी है, लेकिन काम की वीडियो सब नहीं बनाते हैं। सही बात है। खास करके लेडीज को बढ़ावा हर कोई नहीं देता है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अगेन मेरी बहनों के लिए आज ये वीडियो खास है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो मैं बता दूं, घर से कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। मैडम थोड़ा सा इंस्टाग्राम आता है, थोड़ा सा यूट्यूब चलाना आता है, थोड़ा सा फेसबुक चलाना आता है, मैडम कुछ नहीं आता है। जो भी जैसे भी हो, पढ़े लिखे हैं नहीं है, बोलना आता है, अलग भाषाएं आती है नहीं आती है, कंप्यूटर आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है आराम से, बस मोल भाव करना आना चाहिए। सब्जी वाले से करते हैं ना, भैया थोड़ा धनिया एक्स्ट्रा दे दो और थोड़ी कड़ी पत्ता भी दे दो, इतना अगर बोल देते हो तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। क्या है कैसा है चलिए दिखाती हूँ। ओके तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैम ने बताया कि ऑलरेडी काफी सारे लोग इस कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस कर चुके हैं। तो अभी अगर आप भी चाहते हो कि मुझे भी अपने घर बैठे बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो चलिए मैम दिखा देते कि कैसे और कैसे बिजनेस कर सकते। बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े बड़े मशीन की जरूरत नहीं है। ऐसा एक पार्सल मंगाना है और आपके मन में मैडम इतना बड़ा, कोई बात नहीं, इतना छोटा पार्सल से भी आप चालू कर सकते हो। ये पार्सल घर पे पहुंचने के बाद आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या है इसमें? कपड़ा, साड़ी, बेस्ट प्रोडक्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस, क्योंकि बेचने में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में, क्योंकि लेडीज़ की प्रोडक्ट है, वो भी साड़ी ऐसा देख के बिक जाती है। हम लेडीज़ कस्टमर कैसी होती है, पसंद आया, मन में बैठा, भले 2 दिन लगेंगे लेकिन लेने जरूर आएंगे। सही बात है। सो लेडीज कस्टमर में मार्जिन है, आप चाहे ऐसा छोटा पार्सल मंगाइए, बड़ा पार्सल मंगाइए, लेकिन तो मैम मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। एक्चुअली इस रूम में जितने भी प्रोडक्ट रखे हैं सब निकलने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शायद हमारा भी कोई वीडियो देख के किसी व्यूअर्स ने इसका ऑर्डर दिया, ये सारी चीजें। हाँ, ओके ओके ओके। एग्जांपल, ये एक लेडी का पार्सल है, सॉरी लेडी नहीं है, शी इज 21 ईयर ओल्ड, उनका मैंने बिल देखा था अभी। शी इज 21 ईयर ओल्ड, कॉलेज जाती है और कॉलेज फेस्ट से ही वो कुछ मेले में ऐसे एग्जीबिशंस लगाती है लहंगे की। ओके। और लहंगा बेचती है। और उसका बुटीक है जिसमें वो लहंगा रेंट पे देती है। और उनका न्यू पार्सल का उन्होंने ऑर्डर किया है, बहुत प्यारे प्यारे लहंगा। तो हमारे यहाँ साड़ी भी है, लहंगा भी है, गाउन भी है। सर मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं इस लहंगे की प्राइस आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये बहुत हैवी पीस है, लाइक आपने मेरी हालत देखी। जैसे एक लहंगा है सर, ये 90,000 में बिकता है। क्या बात है। कहाँ? बड़े बड़े रिटेल शॉप पे, शोरूम में जाते हैं ना, जिनकी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, वहाँ 1.5 लाख में बिकते हैं। हमारे यहाँ कितने में सर? 25,000 के अंदर। क्या बात है, इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके। ये एक लहंगा। साड़ी की मैं बात करूँ सर, 199 से शुरू है, सिंपल, गर्लिश, हैवी, ब्राइडल। ये जो अभी प्रोडक्ट दिखाऊंगी ना, ये बिक चुका है, मैं एक सैंपल दिखा रही हूँ। जैसे ये जो साड़ी है ना सर, बहुत सुंदर प्रीमियम क्वालिटी की है। दूसरी चीज, इसमें पॉलिस्टर मिक्स नहीं है। पॉलिस्टर मिक्स वाले कपड़े में आप ज्यादा मार्जिन ऐड नहीं कर सकते। सही बात है। देख के पता चल जाता है, मजा नहीं आता। होते हैं ना कस्टमर ऐसे छू के कपड़ा देखते हैं। आपके मम्मी के साथ कभी आप जाएंगे तो आपकी मम्मा जो ऐसे कपड़े छू के देखते हैं ना, शी इज चेकिंग क्वालिटी, इज दैट प्योर और नॉट। सो ये प्योर क्वालिटी का मटेरियल है, नॉन पॉलिस्टर मिक्स वाला। तो अच्छा कपड़ा रखेंगे तो अच्छी मार्जिन मिलेगी। सही बात है सर, दिस वाज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। चलिए मैं एक जगह लेकर चलती हूँ, आइए। तो ये जो सारा माल है वो कस्टमर का है जिन्होंने ऑर्डर किया। ये दरवाजे के इस साइड हमारा नहीं है। ओके, वो आपका जा चुका है। ये दरवाजे की साइड एक डेडिकेटेड मटेरियल है, दैट इज डोला सिल्क। सर नाम से बिकता है। इसको बेचने के लिए जरूरी नहीं है आपको बोलना आता है नहीं आता, ये नाम से बिकता है। इसमें फिर अलग अलग पैटर्न आते हैं, बनारसी आते हैं, मटेरियल सेम है, बाकी फिर बनारसी भी आता है, इसमें पैठनी में भी आता है। सही बात है। नाउ वेलकम टू बिगेस्ट साड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सूरत, दैट इज पर्निका इंडिया। सो यहाँ जितनी
साड़ी आप देखेंगे, ये बन रही है अभी, मतलब इसके सैंपल्स आए हैं। जितनी भी साड़ी है सब हमने खुद ने बनाई है। क्या बात है। चाहे यहाँ आकर लीजिए, चाहे इस तरह वीडियो कॉल पे लीजिए। ये मैडम वीडियो कॉल पे कपड़ा दिखा रहे हैं। ओके। लाइव वीडियो कॉल के ऊपर खरीदिए, आपके ऊपर है। बाकी पट्टू, पैठनी, पटोला, बनारसी या वर्क साड़ी या डिजाइनर साड़ी, टीवी सीरियल में चलने वाली हो, रोजमर्रा की साड़ी हो, सब कुछ है। क्या बात है। पूरे भारत में माल जाता है सर। और बड़ी बड़ी ब्रांड जहाँ से माल लेती है ना, ये वो जगह है। नाम नहीं बता पाऊंगी, माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसी ब्रांड्स जिनकी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, ऐसी ब्रांड्स हमसे माल लेती है। क्या बात है। क्यों ना आप भी ऐसी जगह से माल खरीद के अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। सही बात है। शुरुआत है, राइट। डर तो लगता है। सही बात है। बहुत सी लेडीज ऐसी सर, मैं कुछ बहुत सी लेडीज ऐसी है जो मतलब जमा किए हुए पैसों से, या पता है बीसी लगती है। कस्टमर आते हैं, मिलते हैं, बताते हैं मैडम मेरी बीसी लगी थी। मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने 50,000 का माल भर लिया एंड आज उनका शॉप है। क्या बात है। लाइक धीरे 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 3 साल लगे उन्हें शॉप शुरू करने में। घर से थोड़ा ऑनलाइन किया, ऑनलाइन से फिर शॉप शुरू किया। आज उनके एरिया में वेल नोन ना, क्या बात, उनका शॉप है। तो आप भी खुद का दुकान शुरू कीजिए। और अगर आपका ब्यूटी पार्लर है, आपका ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, स्टिचिंग का, सिलाई का काम करते हैं, पता है, कुर्ती ब्लाउज सिलते हैं, सिलाई का काम करते हैं, सबसे अच्छा कंज्यूमर बेस आपके पास है। लेडीज, क्यों मैक्सिमम लेडीज कंज्यूमर बेस में ज्यादा ब्रांड्स है। सही बात है। मेंस में भी है, नो डाउट, लेकिन हम लेडीज में वैरायटी ज्यादा है। सर हमारी लिपस्टिक के इतने शेड्स हैं, क्या बताएं, सही बात है। हमें ही नहीं पता। तो लेडीज कंज्यूमर बेस बहुत हाई है। और लेडीज के प्रोडक्ट में सर मार्जिन बहुत मिलती है। किसको? आपको, एज ए रिटेलर। तो बिल्कुल जैसे एक साड़ी है, ये वर्क साड़ी है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर इसकी प्राइस आप पूछेंगे कि मैडम कीमत बताऊं, नहीं बता सकती। क्यों? मेरे लिए तो बहुत फायदा है। बेचना आपको है, आपको हमसे ले जाकर आगे सेल करना है कस्टमर। सही है। तो इसके लिए हमारी प्राइस बताना आपके लिए नुकसानकारक है। बाकी प्राइजेस मैं गारंटी देती हूँ मार्केट से हटके और क्वालिटी प्रीमियम। सही बात। बाकी सर इसके ऊपर कीमत लिखी है, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं समझ जाऊंगी। तो बताने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सही बात है। खास करके मेरी बहनें जो घर से बच्चों की स्कूल हो जाने के बाद, घर के काम वैसे तो कभी खत्म नहीं होते, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालने के बाद बिजनेस में उतरना चाहते हैं ना, कपड़ा सबसे सही है। क्योंकि मैडम ये साड़ी है, एग्जाम्पल आपके एरिया में अभी तीज आ रहा है, एग्जाम्पल है, तीज है। अब आपने अपने एरिया में तीज के लिए स्पेशल औरतें होती है, भाई साड़ियाँ चाहिए, कहाँ से ले? शॉप में कौन जाएगा? बाजू वाली मैडम के पास है, वो ताई, हम मराठी में ताई कहते हैं, दीदी कहते हैं। तो बाजू वाली ताई के घर में साड़ियाँ हैं, तो चलो जाके देखते हैं। इस तरह माल बिकता है। तो ये एक साड़ी समझे, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में बिक जाएगी। ये साड़ी गणेश उत्सव आ रहा है, पूरे महिला मंडल को सेम साड़ी चाहिए, आपको बेचना है, हमारे यहाँ से लेकर जाओ। इसी साड़ी के 100, 10, 1000, लाख, करोड़, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी हम आपको देंगे। बस एक पीस नहीं दे सकते, माफ करना। ये गोडाउन खुला पड़ा है, आपको जितनी डिजाइन चाहिए उतनी लेकर जाइए। कम से कम 15 से 20 हज़ार का लेना होगा। ओके, बस यही मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि कोई भी आपके साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहता है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? सर इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आप पूछेंगे ना सर, 10 से 15 हज़ार में कुछ नहीं होगा। सही बात है। शुरुआत करनी है, एटलीस्ट आपको वैरायटी तो चाहिए होगी ना, दिखाओगे क्या? 2 में से एक चीज बेचनी होगी ना सर, मुश्किल है। 10 में से एक बिक जाएंगी, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस है, राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप सोच रहे हो तो 25 से 30 हज़ार कम से कम, जिसमें फिर थोड़ी वैरायटी, थोड़ी प्रिंटेड साड़ी, थोड़ा सिल्क साड़ी, थोड़ा वर्क साड़ी, कुछ डेली वेयर, कुछ पार्टी वेयर। और शॉप शुरू कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख। सही बात है। कपड़ा परचेसिंग, प्रोडक्ट परचेसिंग, फिर आपकी शॉप का लोकेशन अलग, उसका इंटीरियर अलग। आप ब्रांड में के बेचना चाहते हैं तो फिर थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, वेबसाइट की डेवलपमेंट देखना होगा। सो इट्स ऑल अबाउट। अगर आपको समझना है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बाकी मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, खुद का कुछ कीजिए, कुछ भी, कोई भी इंडस्ट्री में हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कपड़ा ही बेचिए, मैं, हाँ इंडस्ट्री अच्छी है, मार्जिन अच्छी है, सड़ने गलने वाली चीज़ है नहीं, आज नहीं तो कल बिक जाती है। चलो बारिश में नहीं बिकी, बारिश के तुरंत बाद तीज आ रहा है, तीज में बिक जाएगा। तीज में नहीं बिकी, रक्षाबंधन आ रहा है, बिक जाएगा। रक्षाबंधन में नहीं बिका, दिवाली आ रही, बिक जाएगा। सब त्योहार हर 1.5-2 महीने में आते रहते हैं और ये चीज़ खराब नहीं होती। सही बात है। अब एक ऐसा प्रोडक्ट सिद्धा ट्रिपल में, क्या बात है, क्यों? इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स एन इमोशन फॉर अ फीमेल। कभी आप ना किसी ब्रांड में जाइए, लहंगे की प्राइस निकालिए, आज शाम को ही जाइए, टाइम नहीं होगा थोड़ा निकालिएगा, अच्छी मस्त जगह पर जाके ब्रांड की प्राइस निकालिए।
जो मैनिक्विन पे पहनाया होगा, सर वही प्रोडक्ट घड़ी करके शॉप में रखा होगा ना, उसकी कीमत अलग बताएंगे। सही बात है। जो अगर पहना के होगा ना तो उसकी कीमत अलग बताएंगे। क्यों? दिखता है वो बिकता है। ये चीज़ हमने इस तरह से रखी क्योंकि डेली का हमारा लाइक 100 150 पार्सल निकलते हैं इसके। सही बात है। अब सर ये एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल आपका ब्यूटी पार्लर है, आपके पास कस्टमर्स हमेशा आते हैं, फोटो शूट, वीडियो शूट, फॉर एनी रीज़न, और समझिए आप उनको ये रेंट पे देते हैं। सही बात है। मेरी ननद जी हैं, ठीक है, मैं थोड़ी बिजी थी, मैं उनके साथ परचेसिंग के लिए नहीं जा पाई। मुझे अंदाज़ा था, बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम पता कर लेते कि इसकी परचेसिंग क्या हो सकती है। तो उन्होंने खरीदा नहीं क्योंकि उनको एक्सपेंसिव लगा, वो रेंट पे गए, रेंट पे लहंगा लिया। सर 24,000 रेंट देकर आए वो। क्या बात है। इसी टाइप का पीस था। जब मुझे पता चला, मैंने मन तो नहीं दुखाया क्योंकि स्पेशल देना है, बट तब मुझे पता चला कि मेरे ननद जैसे भी कस्टमर्स होते हैं जो इतना रेंट देकर आते हैं। चलो वो 24 देकर आई, कोई 15 देकर आता है, कोई 5 देकर आता है, कोई 10 देकर आता है, उतनी तो परचेसिंग भी नहीं होती उस प्रोडक्ट। क्या बात है। तो ये प्रोडक्ट सर अंडर 25,000 है, बिकता कितने में? 95 लाख रुपीस में, क्योंकि डबल दुपट्टा, हैवी लटकन। तो आपको अगर रेंटल बिजनेस शुरू करना है, मतलब अपने एरिया में रेंट पे माल बेचना है ना, तो सर बहुत सही स्कोप है। मतलब इसमें कंपटीशन ही नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्री में जाइए जहाँ कंपटीशन नहीं। साड़ियाँ बेचिए, लहंगा रेंट पे दीजिए, कुर्तियाँ बेचिए, पेप्लम टॉप रेंट पे दीजिए, गाउन रेंट पे दीजिए। सो दिस इज द थिंग। अगर मन में सवाल है, बेझिझक व्हाट्सएप पे पूछे, वहाँ हेल्प करेंगे। बस एक पीस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ होलसेल के लिए या बिजनेस के लिए जुड़ पाएंगे। ओके, तो थैंक यू मैम इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए।